आज हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट एंड पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, अब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं। In descriptive statistics, a box plot is a method for graphically depicting groups of numerical data through their quartiles. अब इस बॉक्स प्लॉट में क्या करते हैं, आप ग्राफिकल एक्सप्रेस करते हैं अपने डेटा को, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसका ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं और उसमें थ्रू क्वार्टाइल्स आप करते हैं। जैसे मीडियन भी एक Q2 है, आप बेसिकली क्वार्टाइल्स आपके वो होते हैं, उसमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट। जिसमें आपकी 5 नंबर आपने समरी लास्ट लेक्चर में देखा था, 5 नंबर समरी में आपके क्वार्टाइल्स होते थे एंड लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होती थी। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी आपकी लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन होगी और आपके क्वार्टाइल्स होंगे और आप इसको ग्राफिकली डिपिक्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी जो दो लाइंस होती हैं, अब आप अभी यहाँ से देखें, समराइजिंग सेट ऑफ डेटा सेट है, यानी कि आप इसको देखते ही फौरन पहचान लेते हैं कि अच्छा मेरा Q1 यहाँ लाई करता है, Q2 यहाँ लाई करता है, Q3 यहाँ पे। आपको जो ग्राफ है वो शो करता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी सेंट्रल वैल्यू कौन सी है आपकी डेटा की, इसकी वेरिएबिलिटी क्या है। ये जो डेटा आपका मेजर होता है ये इंटरवल स्केल की बेस पे मेजर होता है। ये आपका बॉक्स प्लॉट जो आप भी कहते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है थ्रू 5 नंबर समरी। क्यों थ्रू 5 नंबर समरी? क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा आपने कि आपके जो 5 नंबर समरी में x0, Q1, मीडियन या Q2, Q3 एंड हाईएस्ट वैल्यू xm जो आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है ये लाई करती है, ठीक है। तो आपके इसमें भी बॉक्स प्लॉट में भी ये वही सारी वैल्यूज जो हैं 5 नंबर समरी वाली वो सारी की सारी लाई करती है। अब आपको यहाँ पर देखने से पता चलता है कैसे आप इसको देखते हैं। ये आपका है एक नंबर लाइन है, ठीक है, जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपकी डेटा होगा आपने उसको लिया और आपने उसकी नंबर यहाँ पे लिख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा आ रहा है 0 to 12 आ रहा है, मैं इसका नंबर लाइन पे बना लूंगी 0 2 4 6 8 12, इस तरह करके मैं डेटा यहाँ पे नंबर जितने भी मेरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा है में है उनको मैं लिखती हूँ। फिर आपके जो है ये जो लाइन ये दो बॉक्सेस को स्प्लिट कर रही है, आपका ये बॉक्स नंबर 1 है और ये बॉक्स नंबर 2 है। इन दोनों बॉक्सेस को जो ये वाली लाइन आपकी स्प्लिट कर रही है ये होती है मीडियन, यानी कि आपका Q1 और Q3 को जो स्प्लिट कर रहा है वो बीच में, यानी कि Q1 और Q3 के बीच में मीडियन, ये मीडियन भी आप इसको कह सकते हैं। और मीडियन क्योंकि आपका Q2 के इक्वल होता है तो आपका ये Q2 भी होता है, Q2 भी है, ठीक है। देन आपकी जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये फर्स्ट लाइन है, ये आपको Q1 की नंबर बताते हैं। यहाँ पे जो भी Q1 है इस लाइन पे यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो Q1 होगा। देन ये आपका जो है ये आपका कोटाइल, थर्ड कोटाइल जो Q3 है वो बताती है। हाँ, इसके नीचे जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होगा Q3। अब आपका Q3 इस नंबर में भी आ सकता है, अगर कोई ऐसी बिटवीन दोनों की वैल्यूज हो रही है बिटवीन भी आ सकता है। यानी कि ये जो लाइन है आपकी ये वाली ये आपकी Q3 बताती है, ये लाइन आपकी Q1 बताती है। और इन दोनों को जो स्प्लिट करता है टू हाफ में टू बॉक्सेस में जो स्प्लिट कर रहा है वर्टिकल बॉक्सेस में वो आपका मीडियन या Q2 है। अब फिर आपकी लाइन ये आपको बताती है x0 की सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ठीक है। ये वाली चीज आपकी बताएगी सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। अब ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई भी आपका डेटा सेट देखते हो। और इसी तरह ये वाली जो लाइन है वो हमें बताती है कि हमारी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो डेटा में है वो कौन सी है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाली जो लाइन है ये फर्स्ट
से लेके ये सेकंड तक बेसिकली आपको बताती है कि आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। और ये जो बॉक्स है आपको ये बता रहा है कि एक्चुअली आपका डेटा डेटा लाई कहाँ पे कर रहा है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन की डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम बॉक्स एंड डिस्क्रिट प्लॉट को बिल्ड करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके जो वेरिएबल्स हैं उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या आप कह लें एक्स एक्सिस में लिखेंगे। ठीक है, या हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की और हमने जो हमारा डेटा सेट था हमने उसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी। ठीक है, अब आपका सेकंड स्टेप के इंटरवल ड्रॉ करने के बाद, आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो आपका है लेफ्ट ऑफ द बॉक्स, आपने बॉक्स कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपका जो डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर दिया हुआ था जिसको हमने इंटरवल में बनाया, उसको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने लिख लिया उसको। फिर उस डेटा में से आपने Q1 एंड Q3 जो है वो फाइंड आउट करना है। जो आपको सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दी होंगी उसमें से आपने Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। बॉक्स प्लॉट में हमने सबसे पहले जो आपका डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। जब आप उसको हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन अपने स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में कर लेंगे, फिर आपने उस डेटा सेट में से, क्योंकि आपको 5 नंबर समझे कोई ग्राफिकली डिपिक्ट करता है, तो आपने क्या करना है कि डेटा सेट में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन चेक करनी है, आपकी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। फिर हमने हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखनी है, आपकी डेटा सेट में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है। ठीक है, ये तो पहले आप ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि आपका डेटा सेट इवन है कि ऑड, यानी कि जो आपको नंबर दिए गए वो इवन दिए हुए हैं या ऑड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर तो ऑड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है फिर तो बहुत ईजी है आपके लिए। आप अपने डेटा सेट को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे और जो मिडिल वैल्यू आपकी रह जाएगी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे और जो मिडिल वैल्यू होगी आपकी उसको आप मीडियन कह देंगे। ठीक है, ये है जब आपकी n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ऑड है। फिर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब अगर आपके पास इवन है तो आपने इसी तरह अपने डेटा सेट को 2 हाफ में जब डिवाइड करेंगे तो मिडिल में आपकी 2 वैल्यूज रह जाएंगी। ठीक है, जो मिडिल की जो आपकी 2 वैल्यूज होंगी आप उसको मिडिल में जो 2 वैल्यूज होंगी आप उसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे, उन 2 वैल्यूज को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जब आप सम और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी, इसे आप मीडियन कहेंगे। ठीक, ये आपके पास मीडियन फाइंड आउट करने का दिया गया। सेकंड आपने स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर ली, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर ली, मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का जो हमारे पास हमने लास्ट में देखा, आपने फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करना है। आपने क्योंकि अभी हम डिस्क्रीट डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है, हम उस डेटा को लेकर बात करें। आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है इस डेटा में। आपने क्या करना है, Q1 फाइंड आउट करते हुए फॉर्मूला जैसा आपके पास है n+1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 4 को आपने लेना है। अब आपने अपनी n में आपने अपनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी। आपकी उसमें उस वैल्यू को यानी आपको दे देगा डेटा सेट में कि अगर वैल्यू लेट से 5 आ रही है तो आप 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपनी कि कौन सी आ रही है तो आप उसको चेक कर लेंगे। इसी तरह आप Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है आपके पास 3 × n+1
डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4। आप इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी उसी तरह जैसे Q1 किया था उसी एक इसको सॉल्व आउट करेंगे, अपना कंप्यूट करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आप अपने डेटा सेट में चेक करेंगे कि कौन सी लाई कर रही है, तो वो आपका Q3 आ जाएगा। इस तरह पहले हमें सारे के सारे अपनी चीज़ें फाइंड आउट करनी, जो हमें 5 नंबर समरी में जैसे थी उसी तरह आपने इसमें अपनी पहले वैल्यू सारी फाइंड आउट करनी। फिर उसके बाद आपने ग्राफिकली इसको डिस्प्ले करना। फिर हमने ऊपर देखा जैसे यहाँ पे ये सबसे, फिर आपने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली, आपने अपना इंटरवल बना, एक इंटरवल को नहीं, इसको क्या कहेंगे, एक लाइन अपनी अपनी बना ली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपका यहाँ से मुझे पता चल रहा है Q1 4, मेरा लेफ्ट पर Q1 4 आया है, मैंने 4 पे एक लाइन लगानी है। मीडियन मेरा 5 आ रहा है, मैंने 5 पे एक लाइन लगानी है। और Q3 मेरा 8 आ रहा है, तो मैंने 8 पे एक लाइन लगानी है, और इसको सबको ज्वाइन करके एक बॉक्स बना देना, ठीक है। मैं यहाँ से देखें कि कैसे उसने किया हुआ है, ये वाला देखो सर। Q1 मेरा 4 आया, तो यहाँ पे एक लाइन लगी, और Q3 मेरा क्या है 8, वहां तक पूरा एक बॉक्स आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। Q1 जो आपका नंबर आ रहा है वहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे, और वहां से लेके Q3 की जहां तक वैल्यू आ रही है वहां तक एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इसमें, ठीक है। ये आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने मीडियन जो फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू इन दोनों के दरमियान में आएगी, इन दोनों की इन बिटवीन लाई करेगी आपकी मीडियन, ठीक है। अब मेरा मीडियन इस क्वेश्चन में 5 लाई कर रहा है, तो मैंने 5 पे इस तरह से आपने देखना है आपकी कहाँ पे लाई करेगी, 4.5 और 5 है, यहाँ पे आपने मीडियन भी लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद ए लाइन, अब यहाँ पे जिस आपको ए लाइन इज कॉल्ड अ विस्कर, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स टू अ पॉइंट दैट अलाइंस विद एक्स वन। ये जो आपकी लाइन है ना, इस बॉक्स के बाहर ये वाली लाइन आ रही है, इस लाइन को आप विस्कर कहते हैं। ये जो लाइन है एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स, ये आपके लेफ्ट एंड ऑफ द बॉक्स से एक्स नॉट तक की जो लाइन जाएगी, एक्स नॉट आपका कौन सा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो हमने अपने डेटा सेट जब चेक किया तो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो आई, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है मेरी 1 होगी, क्योंकि आपको ये इंटरवल ये बता रहे हैं ना 1 2 3 4, तो एक्स नॉट मेरा 1, तो मैंने 1 पे लाइन लगाई, और लेफ्ट आपका जो एंड है बॉक्स का वहां से लेके इस एक्स नॉट तक जाएगी, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, विस्कर, ठीक है। अब उसी तरह आपने यहाँ पे लाइन लगा ली, तो अब इसी तरह राइट साइड से आप बॉक्स के एक लाइन आपकी जाएगी, जो आपके लार्जेस्ट मेजरमेंट जो होगा आपका डेटा सेट, आपने पहले लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा सेट फाइंड आउट किया, वो आपका यहाँ पे आ रहा था 13 तक आपने लाइन, पहले ये 13 पे यूं करके लाइन लगाई, फिर यहाँ से लेके जो आपके राइट साइड ऑफ द बॉक्स से लेके आपने इस एक्सएम तक वैल्यू दी, इस एक्सएम तक लाइन आपकी जो गई, इसको भी विस्कर, ये भी विस्कर आप, ठीक है। 2 लाइन है ना, ये वाली ये वाली लाइन, और ये लाइन ये ड्रॉ हुई वर्टिकल, और ये वाली हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बॉक्स से लेके इस लाइन तक जा रही है, यहाँ पे राइट साइड में भी इस बॉक्स से लेके आपके पास यहाँ तक जा रही है, इसको क्या कहते हैं आप, विस्कर, ये विस्कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको
चेक करने के लिए कि कैसे ड्रॉ करते हैं एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। एग्जांपल हम लेंगे और अपना आपका जो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल शोज द डाउन टाइम इन आवर्स रिकॉर्डेड फॉर 30 मिनट्स। आपके पास कितने मिनट्स हैं? 30 मशीन, सॉरी, रिकॉर्डेड 13 फॉर 30 मशीन owned by a large manufacturing company. The period of time covered with the same for all machine. आपके पास डाउन टाइम इन और ऑफ 30 मशीन दी है, इसका मतलब आपको है कि आपके पास जो n है वो इक्वल्स टू 30 आवर, ठीक है। आपका जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इक्वल्स टू 30 है। अब आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, देखिए 4 4 1 4 1 4 6 10 5 5 8 2 1 6 10 1 13 5 8 4 3 9 4 9 1 4 4 11 8 एंड 9, ठीक है। ये आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। हमने सबसे पहले हमने जब ऊपर भी डिस्कस की, जब आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाते हैं तो आपको वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है 5 नंबर समरी में। तो आपका जो 5 नंबर समरी है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा सेट, Q1, मीडियन एंड Q3। तो सबसे पहले हम अपने डेटा सेट में हम अपने डेटा सेट में चेक करेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी, यानी कि जो आपका डेटा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब मैंने चेक किया अपना, मुझे अभी तक इस रो में 1 नजर आया कि वो स्मॉलेस्ट है। अब देखते हैं 1 से स्मॉलेस्ट, यानी कि 0 से तो नहीं कहीं स्टार्ट हो रहा, या फिर आपके 1 ही इतना कंसिडर। ठीक है, तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इस डेटा सेट में चेक की वो 1 आ रही है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 है। फिर अब मेरे पास सेकंड जो मैंने फाइंड करना है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, जिसको हम एक्सएन से डिनोट करते हैं। अभी तक 4 है इसमें, और इससे आगे देखा जब मैंने तो 10 लार्जेस्ट आ गई, अभी तक 10 चल रही है। यहाँ पे गई तो मुझे 13 नजर आई, 13। अब देखेंगे 13 से ग्रेटर नंबर कोई है? नहीं, यानी कि मेरे पास जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन आ रही है वो एक्स एम जो है वो 13 आ गई। अब मेरे पास मैंने दो वैल्यूज अभी फाइंड आउट कर ली अपनी, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एक्स नॉट 1 और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एक्स एम 13। अब मैंने क्या फाइंड करना, मैं अपने टोटाइल्स फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब इसको हम टोटाइल जो मीडियन, आपने मीडियन में फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जब आपने पढ़ा था टोटाइल तो मीडियन से आप फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। आप अपने डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब मैंने डेटा सेट को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पहले इसमें अभी नहीं कर, अब क्योंकि मेरे पास जो था मीडियन, जो सबसे पहले हम मीडियन ही फाइंड कर रहे होते, मीडियन जैसे अगर फाइंड आउट करें तो मीडियन फाइंड आउट करते हुए क्या होता था, तो मैंने देखा मेरा डेटा सेट की ऑब्जर्वेशन कितनी है, इवन है कि ऑड है।
तो जब मैंने ऊपर 30 लिखा हुआ था तो वो इवन है, इसका मतलब है कि आप अपने डेटा सेट को 2 हाफ में डिवाइड करेंगे इक्वली, और जब मिड वैल्यू आ जाएगी दो, इवन है तो लास्ट में दो मिड में 2 वैल्यूज होंगी। जब मैंने अपने डेटा सेट को 2 हाफ में किया कन्वर्ट, स्प्लिट किया, तो मेरे पास ये जो 2 वैल्यूज हैं 4 एंड 5, ये 4 एंड 5 जो मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं ये दोनों बच गई। ठीक है, अब मैंने कैसे मीडियन हमने फाइंड करना होता है, या तो आप वो फॉर्मूला लगाएं आपके पास n+1 डिवाइडेड बाई 2 करके, क्योंकि Q2 का आपका फॉर्मूला होता है ना, ये इस तरह से n+1, ये आपने इस तरह से लगाया, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर, ये मीडियन वाला, ये वाले चेक करें यहाँ तक जितना हाईलाइटेड है, पहले उस पोर्शन को चेक करें, मीडियन के लिए हम लोग फाइंड आउट करें। ठीक है, मीडियन में n+1 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, n डिवाइडेड n+1 दो वेज से निकल सकता है, मैं दोनों वेज में लिखूँ। n आपका 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15.5। 15.5 कह रहा है वो, कि आपने ऑब्जर्वेशन देखी, मैंने जब चेक किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15.5 है, यानी कि 15 और 16 दोनों होंगे। ठीक है, उसी तरह वो मिडल 2 वैल्यू दी आपकी, यहाँ पे 2 मिडल वैल्यू दी इससे भी आ गई। अब आपने 15.5 है, तो जब आपके पास 15.5 आया हो, यानी कि आपका पॉइंट के बाद 5 आ रहा हो, तो आपने वो जो वैल्यू है, जैसे 15.5 है तो 15 और 16 को दोनों को लेना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना। ठीक है, 15 एंड 16 को आप लेंगे और डिवाइडेड बाय आप 2 कर देंगे। आपने जब इसको किया सॉल्व आउट, तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। 9/2 इज इक्वल टू 4.5। ये इस मेथड को, और दूसरा जो आपका सिंपल, आप जब जैसे हमने डेटा को 2 हाफ में डिवाइड किया, 4 और 5 की वैल्यू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों से ये है जाने का कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है। मीडियन भी हमारा फाइंड हो गया। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल है ये, कैसे फाइंड आउट किया, वही फॉर्मूला आपने पुट किया, n+1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि रॉ डेटा है आपका, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है आपका। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका n30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, अब आपके पास वैल्यू आई इज इक्वल टू 7.75। ठीक है, 7.75 आ रही है। अब चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 पूरी 7 वैल्यू नहीं, 7.75 थी, तो ये भी, यानी कि 7 और 8 दोनों आप करेंगे। जब आपके पास 0.5 से ज़्यादा आ रहा हो तो आप नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, और अगर 0.5 से कम आ रहा हो तो आप पिछली वैल्यू देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास है, ये देखें, पॉइंट के बाद 0.5 से ज़्यादा आ रही है ना, 7.5 आ रही है ना, इसका मतलब है कि मैं 4 को लूँगी। तो मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ से इतना से कर देती हूँ, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह चल जाए। 3 और 4 जो है आपका, ये दोनों वैल्यू है, 3 आपका 7 है, 7th ऑब्जर्वेशन आ रही है, और 4th आपकी 8th ऑब्जर्वेशन है। जब आपका पॉइंट के बाद नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर हो, तो आप क्या करते हैं,
सेकंड नंबर को जो है उसको चूज कर लेते। मेरा यहाँ पे 7.75 था, तो इसलिए मैंने 4 को चूज किया। अगर मेरे पास होता 7.25 तो फिर मैं 3 को चूज करती। अगर मेरे पास आता 7.5 तो फिर मैं क्या करती, फिर मैं 3 और 4 को ऐड करती और डिवाइडेड बाय 2 कर देती। ठीक है, अब इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट किया, आपके पास वैल्यू देखिए क्या आ रही है। तो इसका फॉर्मूला है ना 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 है आपके पास, तो उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 23.25। ठीक है, अब 23.25 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो आप देखेंगे यहाँ से काउंट करेंगे अपने अपने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 23, और क्योंकि आपका पूरा वो नहीं आ रहा 23 पूरा नहीं आ रहा, 23.25 आ रहा है, यानी कि 8 और 9 दोनों हमने सिलेक्ट किए। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे पॉइंट के पास 0.5 से कम वैल्यू है ना, तो इसलिए आप 8 को आप अपना Q3 कह देंगे। ठीक है, 8 को अपना Q3 कर देंगे। आपके पास अब वैल्यू सारी आ गई, आपने x0 भी फाइंड आउट कर लिया, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन xm भी फाइंड आउट कर लिया, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन Q1, मीडियन एंड Q3। फिर अब आपने उसको लेके बॉक्स पर प्लॉट बनाया। हमने बॉक्स पर प्लॉट जब बनाया, आपके पास ये देखें, यहाँ से आगे 2 विस्कर्स आ गए आपके पास लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे। ये आपकी जो ये है Q1 को डिपिक्ट कर रहा है, ये जो है आपकी मीडियन को डिपिक्ट कर रही है, और ये वैल्यू आपकी Q3 को डिपिक्ट कर रही है। ठीक है, इस तरह हमने अपना बना लिया, नीचे इंटरवल बनाया था और उसको आपके पास एक और डेटा सेट है। अब ये पॉइंट्स में है, इसको भी इसी तरह फाइंड आउट किया हमने और इसी तरह अरेंज किया। पहले सबसे पहले डेटा सेट को आपने, अब देखिए ये जब आपको इस तरह से डेटा दिया होता है और वो Q1 Q3 करना बिल्कुल ग्राफिकली आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाता है। अच्छा ठीक है, आप फौरन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने ग्राफिकली अपना डेटा को बॉक्स एंड उसको प्लॉट में बुक किया। ठीक, उसी तरह 5 नंबर समरी जो है आपकी डेटा सेट की, वो ग्राफिकली जब एक्सप्लेन न्यूमेरिकल डेटा होता है ना 5 नंबर समरी, फिर जब ग्राफिकली आपने क्या बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी आप कुछ कहते हैं और बॉक्स प्लॉट भी कह देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जो आपके डेटा की स्क्यूनेस को मेजर करता है। इसमें क्या है, द फर्स्ट थिंग टू नो इज दैट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ सीरीज एंड द डिस्पर्शन विदिन द सीरीज, it might appear that we have achieved a perfectly adequate overall description of that data. But the fact of the matter is that it is quite possible that two series are decided dissimilar and yet have exactly the same arithmetic mean in the standard deviation. अब हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपको दी हुई है, आपको ये देखें कंटिन्यूस डेटा सेट है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज डेटा सेट में आपकी आएगी। फर्स्ट जो है आपकी वो है चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स, वो है आपके 3 9 18 18 9 3, और उनका जो टोटल है वो आपका 60 है। ठीक है,
फिर आपके पास चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास 3, 12, 9, 27, 6, 3। उसके पास आपका जो टोटल है वो भी 60 आ रहा है, ठीक है, दोनों का 60, बट जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अब आपके पास ये एक क्लास इंटरवल्स दी है। अब आपने फ्रीक्वेंसी जैसे पहले फाइंड आउट की थी उसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आपके पास इस फॉर्मूला में क्या है, आपका जो फाइंड आउट करना है आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपने फाइंड आउट किया। आपका जो पीएसएम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आप इसको कहते हैं। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो दो तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप इसको करते हैं 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके लिए हम मीडियन से फाइंड आउट करेंगे। तो फिर हमने यहाँ पे अपना जो वैल्यूज थी उसके लिए ये फाइंड आउट ये सारा किया। और जैसे हम पहले लेक्चर्स में हमने देखा है कि आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन मेथड से आप फिर फाइंड आउट करेंगे। जब आपने सारा वो प्रोसेस किया तो आपके पास आ गया कि मीन आपके पास 8.5 ईयर्स है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कैलकुलेट हो रहा है वो 3.61 ईयर्स का है, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास वैल्यूज आ गई, आपको ये चाहिए थी, और आपके पास ये है। अब मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, हमने पहले भी लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो इट मींस अगर मीन जो कोएफिशिएंट आपका 0 होगा तो वो मीन मीडियन और मॉड एक ही जगह लाई करेगा, ठीक है। और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू टू राइट होगी, अगर स्क्यू टू राइट होगी तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर आपकी पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर आपकी 0 आ रही है इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। अगर पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट है। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी, तो स्क्यू इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड आपके पास है। अब हम इसको जो हमारे पास डेटा सेट था ऊपर से हमने उसकी मेजरमेंट उसकी जो चीज़ें थी वो फाइंड आउट की, तो हमने ये फाइंड आउट किया उसमें से ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो कॉलम्स थे जो कॉलम से उनको फाइंड आउट किया, जब हमने चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्सेस फाइंड आउट किया उसका मीन हमारे पास 8.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.61, मीडियन 8.5, Q1 6 है, Q3 11, टोटल डेविएशन 2.5। ये आपको इतना आपको नहीं चाहिए होगा, ठीक है। अब आपके पास चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स में मीन आपके पास 8.5, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.61, मीडियन आपके पास 9.16, Q1 5.5, Q3 10.83, टोटल डेविएशन 2.2। क्योंकि पीएसएन कोएफिशिएंट के परसेंटाइज को डिसाइड में भी होता है, इसलिए Q1 Q3 है। लेकिन अभी हम जो फॉर्मूला चेक कर रहे हैं उसमें हमें Q1 Q3 या टोटल डेविएशन नहीं चाहिए, हमें ये तीन चीजें चाहिए, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीडियन। इस फॉर्मूला से जब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास फॉर्मूला है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूला से हम फाइंड करेंगे, ये यूजुअली यूज होता है। तो 3 इंटू मीन जब चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स की बात हो रही है, अभी हम मैनुअल वर्कर्स का फाइंड करें, ठीक है। चिल्ड्रन मैनुअल वर्कर्स में 3 इंटू मीन हमारे पास 8.5 है, माइनस मीडियन। अब मीडियन चेक करें इसका क्या है, वो भी 8.5 है, ठीक, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 3.61। इस सबको हमने सॉल्व आउट किया तो क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम थी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग वो भी आपका इक्वल टू 0 होता है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0। फर्स्ट जो आपका एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स हैं उनका पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके पास 0 आ गया, ठीक। अब आपके पास है एज ऑफ
जो चिल्ड्रन हैं ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स, एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं, उसके लिए आपको फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू मीन, 3 इंटू मीन आपके पास इसका भी 8.5 है, माइनस मीडियन, मीडियन चेक करें इसको क्या है, मीडियन 9.16 है, मीडियन आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 9.16 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करें इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3.61 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.61 है। तो आपने इस सबको कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व आउट किया, तो आपके पास वैल्यू आ रही है -0.55, ठीक है, नेगेटिवली वैल्यू आ रही है। जैसे हमने ऊपर एक बार डिस्कस की थी कि जब हमारे पास पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है तो हमने बात की थी कि हमारे पास जो पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है अगर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो उसका आपका मोस्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर और इसमें हमारे पास जो एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स हैं उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। सेकंड जो है हमारे पास एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर, उसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की तो उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास -0.55, -0.55 आ रही है। इसका मतलब है कि आपके पास नेगेटिवली वैल्यूड है, और हमने ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि जो जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको अंदर वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। आपकी ये दो, इससे आपको पता चलता है कि आपके डेटा सेट है, फर्स्ट डेटा सेट है जो एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स हैं, वो आपके पास सिमेट्रिकल डेटा को अप्रोच कर रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है, जबकि आपके पास जो एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स हैं वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा है वो बॉक्स प्लॉट भी कहते हैं, उसको बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कहते हैं, उसको हमने कवर किया है। और हमारे पास जो नेक्स्ट था वो पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी आप कह सकते हैं, तो पीयरसन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम ज़्यादातर कहते हैं, और इसमें जो फॉर्मूला दो फॉर्मूला दिए हुए थे कि मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो सेकंड था वो था 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने जो है ज़्यादा यूजली हम 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। अब आपके पास इससे हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब पेपर में ऐसा कोई हो सकता है कि आपको या तो वैल्यूज दी हो, अगर वैल्यूज दी होंगी तो आपको इजी होगा कि आप वैल्यूज पुट करें इसमें फॉर्मूला में और फाइंड आउट कर लें, या अगर नहीं दी हुई तो आपने खुद से सारा वो प्रोसेस करना है। अब आपको एक बार ये यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स थे, यानी कि एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ मैनुअल वर्कर्स था और एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स थे, ठीक है। इन दोनों के अलग अलग आपने मीडियन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। आप जब फाइंड आउट करेंगे तो पहले एक क्लास इंटरवल की कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी का डेटा सेट जो आपके पास एज ऑफ चिल्ड्रन और मैनुअल वर्कर्स जो वो लेंगे, उसमें से मीन, मीडियन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा कि आप फिर क्लास इंटरवल वही रहेगा, फिर आप वो क्लास इंटरवल लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नॉन मैनुअल वर्कर्स लेंगे, उसकी आप फिर फाइंड आउट करेंगे मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, आपकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो दोनों का सेपरेटली होगा, ठीक है। एक नहीं कि एक का निकालने तो आपने फिर दोनों में पुट करेंगे, दोनों का सेपरेटली होगा, ठीक है।
यहाँ पे भी देखना आपको दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करें। ये आपके पास डेटा सेट है, इस दोनों इसकी सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे आप। ये क्लास इंटरवल है, इसी तरह क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, मिड वैल्यूज निकालेंगे, आप फ्रीक्वेंसीज आप पहले इसके अराउंड आप सब कुछ फाइंड आउट करेंगे जो वैल्यूज चाहिए आपको, मीन, मीडियन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आप दोबारा ये वाली यही क्लास इंटरवल यही होंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और इसको आप फाइंड आउट करेंगे, इसका मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर आप पीएसएन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूनेस का फॉर्मूला जो आपके पास है 3 into मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये जो यू कैन सी द मीडियन और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट वीडियोस में निकाल चुके हैं, उसमें उसी तरह ही आपको